सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होम्योपैथी के और एलोपैथी के प्रोस्पेक्टिव में इस टॉपिक को आप देखेंगे। और इसमें एक चीज़ ख़ास तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वीडियो को स्किप किए फिर आप बीच में छोड़ के समझे तो फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि मैं बीच में क्या कहा और बीच बीच में फिर मैंने कौन से टर्म का यूज किया जो हो सकता है कि आपके लिए छूट जाए वो। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मेंबरशिप के ज्वाइन बटन भी है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए स्पेशल तौर पर हम ख़ास तौर से एक चीज़ का हम उसमें जिक्र करते हैं कि जो स्पेशल वीडियोज़ उन लोगों के लिए हम नोटेट करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि होम्योपैथी के जो हार्मोन थेरेपी होता है, तो क्या होम्योपैथी में इस तरह का कोई संभव है? क्या हम हार्मोनल थेरेपी या फिर अदर लैंग्वेजेस में अगर कहें होम्योपैथी के तो उसको इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है। तो क्या ऑर्गेन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी के इन विषयों पर अगर हम बात करें तो क्या होम्योपैथी में हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस हैं जो कोई भी पेशेंट को, है ना, जो चाहे वो ऑटोइम्यून के डिजीज़ हो या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो या फिर कुछ उसके जो ग्लैंड्स के डिसफंक्शंस हो, तो उसमें हम क्या उसको बिलीव करवा के या फिर उसको बेनिफिट दे सकते हैं। तो होम्योपैथी में इनकी सारी सुविधाएं हैं, बस यही है कि हम सिस्टमेटिक नहीं समझ पाते हैं। आपने शायद अगर होम्योपैथी की अगर आप प्रैक्टिस हैं करते हैं या फिर आप एजेड स्टूडेंट हैं या डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि एक सारकोड का कोई शब्द आपने देखा होगा और बहुत सारे लोग सारकोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप अगर सारकोड को देखें तो आपको जो कहते हैं कि सारकोड का क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है होम्योपैथी में, तो सारकोड एक्चुअली होता है कि जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं या ऑर्गन होता है किसी जानवर का, उससे उसको पोटेंटाइज करके बनाई जाती है। अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में अगर उसी को मेडिकल के दूसरे लफ्ज़ों में अगर दूसरे पैथी के तौर पे देखें तो ये ऑर्गन थेरेपी है। ठीक है, क्योंकि अगर जब 1912 में सबसे पहले एक बच्चे को बीमार था और उसको एंडोक्राइन डिसऑर्डर था और उसी समय सबसे पहले थायराइड का जो प्रॉब्लम था, उसी समय 1912 में ही उसको ईजाद किया गया था। उसको 1912 में ही उसका जो है ना खोज हुआ था। ठीक है, और ये हमेशा जैसे आपने सारकोड देखे होंगे 3x 6x 3x 6x इसी के बीच में दी जाती है। तो आप सारकोड और अगर ऑर्गेनोपैथी के बेसिक चीज़ को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो बड़ी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली आप जैसे ही कोई भी थेरेपी देते हैं, चाहे कोई हार्मोनल थेरेपी हो या फिर ऑर्गेनोथेरेपी हो या फिर आपका सारकोड हो, ये सारों का एक ही मीनिंग होता है कि कोई भी पोटेंटाइज फॉर्म में उसको दी जाए। ठीक है, होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव से तो आप जैसे थायराइड के केसेस में आप क्या देते हैं, थायरोडिनम देते हैं, एक मेडिसिन आता है। क्या है ये? एक आपके अगर आप होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव में समझें तो ये क्या होता है, एक सारकोड है। अगर आप इसका परिभाषा को समझें तो सारकोड या फिर आप उसको हार्मोन, ये क्या होते हैं? एमिनो एसिड तो होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एमिनो एसिड होते हैं। और आज के दौर में सारी बीमारियों में जब बीमारी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हार्मोनल थेरेपी की तरफ जाते हैं। ठीक है, या फिर उसके एंडोक्राइन डिसऑर्डर है या फिर उसके ग्लैंड में प्रॉब्लम है, ये सारे जाते हैं। आपने सुना होगा इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या है? आपके पेनक्रिया आपके बीटा सेल को जनरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आप इंसुलिन देते हैं। आप होम्योपैथी वाले भी तो इंसुलिन देते हैं ना। आप होम्योपैथी वाले अगर देखें तो इंसुलिनम 3x, आप 6x 30 200 जो भी आपके पास पोटेंसी होता है आप तो देते ही है ना इंसुलिनम। तो ये क्या है? ये तो हार्मोनल थेरेपी है ना, है कि नहीं? आप तो कोई दूसरा देते नहीं है। आपके पास केसेस है तो आप अगर भले कोई यूज नहीं करता है वो अलग सी बात है, लेकिन आपके पास तो है मेडिसिन। आपके पास शुगर के पेशेंट है, आप
मान लो उनको पेनक्रिया का प्रॉब्लम है, आप तो पेनक्रियाटिनम आपके पास है ना, सारकोड, ये क्या है, ये हार्मोन तो ही है, यह ऑर्गेनोथेरेपी तो ही है। तो हमेशा आप देखिएगा कि चाहे वो सारकोड हो या फिर हार्मोनल थेरेपी, वो हमेशा लोअर इसमें दी जाती है, क्योंकि हार्मोन का एक्चुअल काम होता है बॉडी के जो मसल्स, बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं या फिर आपके सेल्स होते हैं या ऑर्गन होते हैं, उसके अंदर में एक तरह का कनेक्शन बनाना, एक तरह का कम्युनिकेट करना। और ये कम्युनिकेशन अगर एक सिस्टमेटिक नहीं होता है तो फिर आपके डिसऑर्डर होते हैं। आपके डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, आपके इमोशन हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, आपको फिजियोलॉजिकल, आपके बिहेवियर, आपके हर ग्रोथ, आपके हर एक चीज़ का, आपको रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपके जैसे आपके पास आप पीसीओडी के केसेस हैं, आपके पास पीसीओएस के केसेस हैं, आपके पास केस सुधर नहीं रहे, आप कैलकेरिया में, तो एपिस में, तो नाइट्रोम्यूर में, आप किधर भी फैले हुए हैं, आप एग्जैक्ट चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत बड़ी वैरायटीज़ है, जहाँ एलोपैथी प्रोस्टोजोन और टेस्ट्रोजन का जो हार्मोनल, तो जो बर्थ कंट्रोल पिल है, उसको एक सिस्टमेटिक देते हैं मेंसेस लाने के लिए, लेकिन आपके पास एक वैरायटी है मेडिसिनों का। अगर आप सोच के देखें तो आपके पास फोलिकुलिनम है, आपके पास ओपेरिनम है, ये सारे क्या होते हैं, ये ओपेरिनम, फोलिकुलिनम को सबसे पहले एक हेल्थी जो पैथॉन्स है ना, दो पैथेनों के बीच में उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया गया, जिसमें देखा यह गया कि उसके वज़न भी कंट्रोल हो गए और उनके जो उसमें जो जो मेच्योर है, जो उसके फॉलिक्यूल्स है, जो उसके अंडे हैं, वो भी मेच्योर होने शुरू हो गए। तो ये होने के बाद ही उस चीज़ को ये किया गया है। तो आप शुरू से अगर उसको समझना चाहें तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिक एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे लगा रहे हैं, आप देखिए, वो पेशेंट मेरे पास जब आया था 2-3 महीने पहले, तो उसको पीसीओडी था, ठीक है, और उसको मेंसेस 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना के पास आता था, ठीक है। हमने उसको सिर्फ कुछ नहीं, हमने उसको देखिए, सिस्टम देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के मेडिसिन हमने उसको दिए, ठीक है, जहाँ पे वो शायद, और उसके बाद हमने जो थेरेपी था, हमने ओपोरिनम का यूज करवाया उनको, ठीक है। और फोलिकुलिनम भी कुछ दिन दिए थे हम, 10-15 दिन के लिए फोलिकुलिनम भी दिए थे उसको, महीना भी आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ओपोरिनम भी उसको दिलाया। तो देखिए, आपके पास, आप इन सब मेडिसिन का आप यूज नहीं करते हैं, तो आपके पास वैरायटी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एलएसएच और एफएसएच के पीछे पड़े रहते हैं आप, ठीक है। अगर आप जैसे फोलिकुलिनम और ओपोरिनम आप देंगे तो उनकी एफएसएच, एलएसएच का जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेंसेस डिस्टर्ब था, ठीक है, तो ये उनको उनको जो है ना हेल्प करेगी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन दीजिएगा तो उसका मूड, उसका माइंड, उसका जो वाइटल है, इधर उधर भटका हुआ है, उस चीज़ को वो कंट्रोल करेगी, फिर ये मेडिसिनें काम करेगी। तो मैं अब देखिए, उसको फिर 2 महीने के बाद उसका जो है पीसीओडी ख़त्म हो गया, लेकिन एक ओवरियन सिस्ट उसका रह गया, थोड़ा सा पीओडी है, ठीक है। तो मैंने फिर एक मेडिसिन दे दिया, और देखिएगा कि 1 महीना या 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कीजिएगा तो नॉर्मल आएगा। फिर मैं उस पर केसेस उसको बताऊंगा मैं आपको। तो आपके पास वैरायटी है, आप उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। आपके पास हर एक, आज के ज़माने में जितनी भी, पैरासाइट को छोड़ दें तो जितनी भी बीमारियां हैं जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, आपके पास ऑटो इम्यून की डिजीज़ है। अगर ऑटो इम्यून के डिजीज़ है, आपको लगता है कि आप लाइको, कैलकेरिया, आर्सेनिक, जो भी आपको यूज करना है, कास्टिकम, सिफलिनम, जो भी यूज करना है, इनसे आपका ठीक हो जाएगा? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑटो इम्यून है, पूरा ऑटो इम्यून है। आपका बॉडी, आपके अंदर एक बॉडी है, आपके जो सिस्टम है उसके अंदर में एग्नेस्ट में एक सिस्टम है, और जब एग्नेस्ट में एक सिस्टम है तो उसको एक तरफ से नहीं पकड़ सकते, उसको चारों तरफ से जगाड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे मेथोट्रैक्सेट, मैं इसका बार बार नाम लेता हूँ, एलोपैथी के मेडिसिन है,
ठीक है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह में दी जाती हैं, उसका पोटेंटाइज फॉर्म है आपके पास। बहुत सारी कंपनियां नहीं बनाती हैं, तो आपके पास उसका पोटेंटाइज फॉर्म है। तो होम्योपैथी में अगर आप थेरेपी की तरफ जाएं, और चाहे वो हार्मोन थेरेपी हो, ऑर्गेन थेरेपी हो, या फिर आप जिसको सारकोट कहते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। और इनकी पोटेंसी का म्यार आप हमेशा लोअर में यूज करें, क्योंकि थेरेपी आप उनको सप्लाई दे रहे हैं बाहर से, ठीक है, और आपकी मेडिसिन जब चलेगी तो फिर कॉम्बाइनेशन बहुत अच्छी काम करेगी। आपके पास इंसुलिनम है ना, मैंने कहा कि आपको जब आपके पास जब आप ये नहीं है तो आप इंसुलिनम देते हैं, 3x में गोलियां भर भर के देते हैं ना, 2 गोली सुबह शाम दोपहर लीजिए आप। बहुत सारे होम्योपैथी के मेडिसिन, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप 3x में ही क्यों देते हैं। क्योंकि एक 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 जब थेरेपी का जब जिक्र होता है तो फिर आपके प्रैक्टिस में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर हूँ, मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मुझे सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो लॉकडाउन का एक्सपीरियंस है बस वही मेरे पास एक्सपीरियंस है। ज़्यादा की एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, मैं और इस चीज़ का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने हज़ारों केसेस को ठीक किया है। PCOS PCOD के केसेस, जो इनफर्टिलिटी के केसेस थे, ठीक है, हमने कितनों को 12 साल 13 साल 10 साल तक बच्चे नहीं होते थे, जिसके महीना ही नहीं आता था, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रेगुलेट नहीं होता था, ठीक है, वैसे वैसे आदमी को बच्चा हुआ, औलाद हुआ, आज उसका घर ठीक ठाक है। तो मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। आज ये होम्योपैथी आपके पास बड़ी बड़ी ऑप्शन हैं, ठीक है। और जो ये कहते हैं कि ये पिल्स लेकर के आप 10 दिन 15 दिन तक वेट करें, ठीक है, वो किताबी बातें हैं, उस समय हुआ होगा, लेकिन अभी के ज़माने में पॉसिबल नहीं है वो। अगर नहीं हो तो किताबी बातें आप लेके ट्राई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि किताबों में तो चर्चा है नहीं किसी चीज़ का, वो उस ज़माने का चर्चा है, अभी के ज़माने का तो चर्चा है नहीं। जब चर्चा नहीं की, यही वजह है कि हर एक मेडिसिन का आप ह्यूमन का ही ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को उठा लीजिए ना, उसमें देखिए एडिशन क्यों आया। अरे कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो दूसरे एडिशन में ऐड किया, फिर तीसरे एडिशन में, अब वो रहता तो और भी ऐड कर देते। फिर उसके बाद आप देखिए ना, फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली हुआ रॉबिन मॉर्फी साहब, उसने भी तो बहुत सारे मेडिसिनों का ये दिया। तो कुछ कुछ चीज़ें जिक्र नहीं हो सकती है कि वही जो था उसी समय था तो वही एक चीज़ है। अरे अपग्रेडेशन तो होता है ना, उस समय तो करोना था नहीं। फिर जब बीमारी में अपग्रेडेशन होता है, आपके लाइफ स्टाइल में जब अपग्रेडेशन है, आपके लाइफ स्टाइल जब चेंज है, आपके आपके क्लाइमेट जब चेंज है, आपके इन्वायरमेंटल जब चेंज है, ठीक है, तो आपके मेडिसिनों में भी तो चेंजेस होगा ना थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दूसरा मेथड तो नहीं रहेगा, लेकिन मेडिसिनें तो ऐड होगी ना, मेडिसिनें तो चेंज होगी ना। पहले आप फैट को, जो भी था वो सबको गला लेते थे, हाइजीनिक। आप अभी हाइजीनिक यूज करते हैं, कोई क्या यूज करते हैं, 50 आदमी कहता है अल्कलाइड वाटर अल्कलाइड वाटर अल्कलाइड वाटर, ये वाटर ये खा लो, वो मिलेट्स खा लो, वो खा लो, कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप पैदा हुए नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में चावल लोग पसंद करते हैं, जो बंगाल साइड है, हमारा साइड है, तो हमारे लिए चावल ही ठीक है। हम अगर मिलेट्स खाएंगे तो हम तबीयत बिगड़ जाएगी मेरी। और मिलेट्स खा के हम ऐसा नहीं कि कैंसर से बच जाएंगे, या फिर टीबी से बच जाएंगे, या डायबिटीज़ से बच जाएंगे, ठीक है। अब साउथ इंडिया के लोग हैं, उन लोगों के, वो लोग खाए मिलेट्स। राजस्थान के लोग हैं, वो लोग दाल खाए, उसी में उन लोगों का प्रोटीन है, शुरू से खा के आए हैं, उसका वही माहौल है, वही इन्वायरमेंट है, वही उनके लिए सूटेबल है। हम लोग खाएंगे तो हम लोग का तबीयत ख़राब हो जाएगा। वो लोग दूध पिए, हम लोग मीट खाते हैं, मीट मांस खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, क्योंकि हम लोग के एरिया में ये है। तो आप जब ट्रॉपिकल, जब आप कम्युनिकेटिव डिजीज़ है ना, कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी हेल्थ या कम्युनिटी, या फिर जब आप इस सब चीज़ को जब
डिटेल में देखेंगे चढ़ेंगे तो फिर इसके लिए अलग हम सबका जिक्र करेंगे आहिस्ते आहिस्ते। अभी तो हम नए हैं, अभी 7-8 महीना हो रहा है हमको यूट्यूब पे आके। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम जानते हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है होम्योपैथी में, और उसके जो हमारे जो जितने जितने रिसर्च हैं उसके छोटे मोटे जो भी है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है, मैं आपके सामने में सारा चीज़ को शेयर करूँगा, रखूँगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ को एक लिमिटेड और एक टाइम पीरियड के लिए हम यूज करें, ताकि आपको बेनिफिट हो और उस चीज़ को आप एक सिस्टमेटिक समझें और अपने लाइफ में चेंजेस में, अपने लाइफ में जो प्रैक्टिस करते हैं आप उसमें चेंजेस लाएं। ऐसा नहीं कि होम्योपैथी एक ये नहीं है, होम्योपैथी सुपर फास्ट काम करती है। आपको बिलीव तो नहीं होगा क्योंकि आप देखे नहीं हैं ऐसे आप पैथी के प्रैक्टिशनर को, ठीक है, जिन्होंने पुरानी किताबें पकड़ के बैठे हैं। अब पुरानी किताबों में अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि वो जो आज 200 साल पहले अभी जो हो रहा है, इनकी किताबें लिखी हुई है अगर सिस्टमेटिक पढ़ा जाए तो। चाहे वो किसी का भी पढ़िए, आप विलियम बोरी को पढ़िए, आप केंट को पढ़िए, आप डॉक्टर काशीराम साहब को पढ़िए, आप 200 साल पहले की बातें हमको समझ में आता है कि वो लिखी हुई है। जो चीज़ उस ज़माने में जिस बीमारी का नाम हम लोग सुने नहीं थे, अब वो किताब में आके उसमें देखते हैं हम उसका चर्चा। तो कहने का मतलब है कि आप जब सिस्टमेटिक आइएगा तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके पास वैरायटी है मेडिसिन का, आप सारा मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास नोसोड सार्कोड जिसको भी कहते हैं, आप डर के आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर वो वही वाली बात हो जाएगी कि ट्यूबरकुलिनम देंगे, कहीं टीबी फट गया अंदर में तो बस इंसान देते हो गया। मैं कहता हूँ कि हेल्दी पर्सन पर, जो हेल्दी आदमी है, आप हाई से हाई पोटेंसी यूज कर सकते हैं अगर आपको मेडिसिन में कमांड है तो। आप मेडिसिन को कमांड कीजिए और हेल्दी पर्सन पर जितना बड़ा पोटेंसी है आप यूज कर सकते हैं। हाँ, जो मरे हुए हैं आपको लगता है कि नहीं है बस आने जाने वाला है, उसमें अगर सीएम टेनियम अब बड़ा पोटेंसी दीजिएगा और सारा एक ही साथ दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि उसका वाइटल तो काम ही नहीं कर रहा है, वो तो ऑलरेडी उसको इसकी ज़रूरत है। जब उसका वाइटल काम ही नहीं कर रहा है तो उसको हाई पोटेंसी देने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिफिलिस कंडीशन में जा चुका है। तो आपके पास वैरायटीज़ है, आप उस पर ट्राई कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा वीडियो आपके लिए लाऊं, और अगला वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक जो होम्योपैथी के कुछ कुछ नोसोड, कुछ कुछ हार्मोन्स है ना, जो जिसकी हमेशा ग्रेडिंग होती है कि किसके आप से कैसा प्रॉब्लम होता है, आप उसको कैसे पहचानेंगे ये हार्मोन की कमी है, तो फिर इस तरह से मैं एक वीडियो को लाऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।